मैं शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में। आपको मैं बताऊंगा कि आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों जो भी लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है वो सबमिट करना होता है। दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले आपको अपना कवर पेज है या फिर जिसको फ्रंट पेज बोलते हैं वो आपको तैयार करना होता है। तो इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट का पेज है वो ऐड करना होता है। तीसरे नंबर पे आपको एक डिक्लेरेशन का पेज है वो ऐड करना होता है। चौथे नंबर पे आपको एक्नॉलेजमेंट है वो देना होता है। एक्नॉलेजमेंट में आपको सारे फैकल्टी हो गए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हो गए, प्रोजेक्ट गाइड हो गए, तो उन सारे लोग को थैंक यू करना होता है, आभार व्यक्त करना होता है। उसके बाद में एब्स्ट्रैक्ट है वो भी जोड़ना होता है। उसके बाद एक टेबल ऑफ कंटेंट है, आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कौन कौन सा कंटेंट है उसका एक टेबल बना करके स्टार्टिंग में ऐड करना होता है। उसके बाद में आपको लिस्ट ऑफ फिगर है वो भी ऐड करना होता है, आपने कौन कौन सा फिगर का यूज किया है उसका लिस्ट है वो देना होता है। दोस्तों सबसे लास्ट में आपको कंटेंट है वो डालना होता है। कंटेंट में आपको 5 चैप्टर में आप अपना कंटेंट को दे सकते हैं। पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। दोस्तों आपका प्रोजेक्ट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसका डिटेल इंट्रोडक्शन है वो आप दे सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड जो चैप्टर होता है वो लिटरेचर का रिव्यू होता है। उसके बाद थर्ड में आपको मेथडोलॉजी है वो देना होता है, इसमें आप कौन कौन से मेथड का यूज करके अपना प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पे आपका प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है, तो प्रोजेक्ट में आपका किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, तो वो सारा डिटेल आपको मेथडोलॉजी में देना होता है। उसके बाद चैप्टर 4 है रिजल्ट एंड डिस्कशन का। इसमें आपका प्रोजेक्ट में जो भी आप टेस्ट करोगे उसका रिजल्ट आएगा, जो भी ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आएगा वो सारा यहाँ पे देना होता है। और चैप्टर 5 में आपको प्रोजेक्ट का कंक्लूजन है वो देना होता है। और सबसे लास्ट में आपको रेफरेंस है वो देना होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए कुछ जरूरी बात जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके जो भी फैकल्टी हैं या फिर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं उनके इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना होगा। तो अगर आप किसी टॉपिक का हेडिंग दे रहे हो तो आप इसके लिए टाइम्स न्यू रोमन का 14 नंबर का जो साइज है उसे आप यूज करें, और इसके लिए आपको बोल्ड है वो रखना है। दोस्तों हम सब हेडिंग के फॉन्ट के बारे में बात करें तो आप इसे इटालिक यूज कर सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन में सिलेक्ट करके, और इसका साइज है वो 14 रखना है, और इसे भी आप बोल्ड कर दें। हम कंटेंट के साइज के बारे में बात करें तो टाइम्स न्यू रोमन सिलेक्ट करके आप इसका साइज है वो 12 रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें एक सारे पेज को एमएस वर्ड पे कैसे जनरेट करना है, उसका फॉर्मेट है वो क्या है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो पेज है वो कैसे जनरेट करना है। इसके लिए आपको एमएस वर्ड पे जाना है, ब्लैंक पेज लेकर के आप इस तरह से जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले बॉर्डर है वो डालना है। दोस्तों बॉर्डर आप डिजाइन वाले सेक्शन में जाओगे तो पेज बॉर्डर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना प्रोजेक्ट का नाम है वो ऊपर में देना है। उसके बाद आप लिख सकते हैं आपका मेजर प्रोजेक्ट है तो ये मेजर प्रोजेक्ट सबमिटेड बाई। यहाँ पे आपको ग्रुप में बनाना है तो आप सारे ग्रुप मेंबर का नाम यहाँ पे दे देंगे और साइड में उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद में आप ये जो लैंग्वेज है वो इसको लिख सकते हैं। आपका ब्रांच जो होगा ब्रांच यहाँ पे लिख देंगे। आपका जो भी कोर्स होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो नीचे में आपके जो प्रोजेक्ट गाइड थे जिनके गाइडेंस में आपने प्रोजेक्ट बनाया है उनका नाम यहाँ पे डिटेल दे देना है। तो यहाँ पे आपको कॉलेज का लोगो है वो दे देना है। नीचे में आपका कॉलेज का नाम है वो दे दीजिए। उसके बाद में आपका कौन सा ब्रांच था वो ब्रांच का नाम यहाँ पे दे दीजिए, और इसका एफिलिएशन किससे है वो सब डिटेल आप चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो नीचे में आपको एक कॉपीराइट मार्क है वो भी देना है। आपका कॉलेज का जो भी नाम है उसे लिख करके आप एक कॉपीराइट मार्क है वो इस तरह से लगा सकते हैं। दूसरा जो पेज है वो सर्टिफिकेट का होता है। तो ऊपर में आपको कॉलेज का डिटेल है वो दे देना है, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है वो यहाँ पे दे देना है। नीचे में आपको सर्टिफिकेट लिख करके आप देख सकते हैं इस तरह से अपना प्रोजेक्ट का नाम है वो दे दीजिए। उसके बाद आपका जो भी ग्रुप मेंबर है उन सारे लोग का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दे देना है। अगर ये आपका पर्सनल है तो आप अपना एक पर्सनल नाम है और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपका जो कोर्स है उसको आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम है वो दे देना है। उसके बाद कॉलेज का नाम है और जिससे एफिलिएशन है वो दे दीजिए, और आपका एकेडमिक ईयर कौन कौन सा था तो उसका डिटेल है वो आपको यहाँ पे दे देना है। नीचे में आप देखोगे आपके प्रोजेक्ट गाइड का नाम है वो यहाँ पे देना है। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का नाम है वो ऊपर में दे देना है। उसके बाद एचओडी का नाम है वो दे देना है, और यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर का एक कॉलम है वो बना देना है। आपको बता दें ये सारे प्रोजेक्ट गाइड है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है
जब आपके कॉलेज में ग्रुप बनेगा प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको कॉलेज की तरफ से फैकल्टी मेंबर है वो असाइन किया जाएगा। वो फैकल्टी मेंबर आपको गाइड करेंगे प्रोजेक्ट बनाने में। अगर को प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत होता है तो वो अपने प्रोजेक्ट गाइड से जा करके पूछ सकते हैं। तो ये कॉलेज की तरफ से आपको डिसाइड करके दिया जाएगा। दोस्तों, जब आपके वाइवा होंगे तो वाइवा के समय आपको इस पे साइन वगैरह आपके फैकल्टी के द्वारा किया जाएगा। तो ये आपको देना हर हाल में जरूरी होता है। तो ये बाद आपको डिक्लेरेशन है वो देना है। यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है। आपको ग्रामर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप पूरे ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो आई के जगह पे बी का यूज करना है, और अगर आप अपना पर्सनल बना रहे हैं तो आई के लिए यूज करना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम है, कॉलेज का नाम है, उसके बाद में आपको कोर्स है और आपका ब्रांच है वो यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद नीचे में आपको फिर से सारा डिटेल है वो दे देना है, प्रोजेक्ट का नाम सब है वो दे देना है। नीचे में आपका नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर, और बगल में आपको सिग्नेचर का एक कॉलम है वो बना देना है। यहाँ पे अगर आपके ग्रुप में 5 मेंबर हैं तो 5 आदमी का नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और सिग्नेचर वाले कॉलम को खाली रखना है। ये जब आप वाइवा देने जाओगे उस समय आपको यहाँ पे साइन करना है, और नीचे में आपको एक डेट का कॉलम है वो दे देना है। तो उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट का पेज है। एक्नॉलेजमेंट में आपको आभार व्यक्त करना होता है। तो आप पूरे ग्रुप के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे आई की जगह पे बी आर हो जाएगा। उसके बाद आप पर्सनल कर रहे हैं तो आई एम यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो एचओडी हैं उनके बारे में देना है। जो भी आपका प्रोजेक्ट गाइड थे उनके बारे में डिटेल देना है। जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका यहाँ पे नेम दे करके आपको थैंक यू करना है। उसके बाद में आपका जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है उनका यहाँ पे थैंक यू करना है। उसके बाद नीचे में आप अपना ग्रुप मेंबर सारे लोग अपना यहाँ पे नाम दे देंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट में आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो भी इसका यूज है या फिर जो भी इसका एडवांटेज है, वो सारे एक शॉर्ट में आपको देना होता है। दोस्तों, इसके बाद हम टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का एक टेबल बनाना है, और बगल में आपको पेज नंबर भी इंडिकेट करते जाना है। आपका कौन सा कंटेंट है वो कितने पेज नंबर के बीच आ रहा है वो आपको यहाँ पे दे देना है। लिस्ट ऑफ फिगर के बारे में बात करें तो फिगर आपको ध्यान दे करके देना है। डेट कि आप चैप्टर 3 में जा करके सब हेडिंग उसका 1 है, उसमें पहला फिगर आप डाले हैं तो आप उसको यहाँ पे 3.1.1 देंगे। उसके बाद में अगर आप चैप्टर 3 में जा करके दूसरा सब हेडिंग में दूसरा फिगर डाले हैं तो आप इसको 3.2.11 दे करके आप इंडिकेट करोगे। ऐसा अगर आपके फैकल्टी के द्वारा बोला जाता है तो आप इस तरह से फिगर का नंबरिंग करेंगे। अगर नहीं बोला जाता है तो आप 1 2 3 4 करके आप नंबरिंग कर दें, कोई दिक्कत। जितना भी फिगर यूज किया है उन सारे फिगर का नाम और पेज नंबर है वो यहाँ पे दे देना है। कंटेंट का पार्ट शुरू होता है तो इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन का है। उसके बाद 1.1 दे करके इंट्रोडक्शन हम शुरू करेंगे। जो भी प्रोजेक्ट है उसका रिलेटेड जो भी इंट्रोडक्शन है वो यहाँ दे देंगे। दोस्तों, जो भी कंटेंट है वो आपका प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग हो सकता है, सबका कंटेंट तो एक रहेगा नहीं, लेकिन ऊपर के कुछ पेज हैं वो सारे प्रोजेक्ट का सेम रहने वाला है। उसमें आप अपना प्रोजेक्ट का नाम वगैरह चेंज कर देंगे तो वो सही हो जाएगा, लेकिन प्रोजेक्ट का कंटेंट है वो प्रोजेक्ट वाइज वेरी करेगा। तो वो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे चैप्टर 2 है वो लिटरेचर रिव्यू के साथ स्टार्ट हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड देना है। उसके बाद जो भी इसके सब टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपका फॉन्ट का साइज है वो ध्यान में दे करके ही बनाएंगे। चैप्टर 3 है वो मेथडोलॉजी से है। इसमें आपको जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है उसका आपको यहाँ पे डिटेल है वो देना होता है। तो आप इसमें कौन कौन से कंपोनेंट सब यूज किए हैं उसके बारे में दे दीजिए। इस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा उसका सारा डिटेल है वो आपको यहाँ पे दे देना है। इसमें जो भी कंपोनेंट आपका यूज हुआ है उसका क्या वर्क है वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है। मेथडोलॉजी के लास्ट में आप समरी दे सकते हैं, जिसमें आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसका फोटो है वो दे सकते हैं। आप अपने ग्रुप मेंबर के साथ फोटो है वो भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। चैप्टर 4 आपका रिजल्ट एंड डिस्कशन से है। तो जो भी टेस्ट का रिजल्ट है वो आया है उसको आप इमेज के साथ यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका जितने भी टेस्ट हुए, जितने भी इक्विपमेंट था, सारे का टेस्टिंग रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे दे देना। दोस्तों, लास्ट में कंक्लूजन है तो कंक्लूजन आप कर दीजिए। आपका जो भी प्रोजेक्ट था उसका कंक्लूजन दे देना है। उसके बाद में आपको रेफरेंस है वो दे देना है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको 36 से 40 पेज का प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है वो तैयार करना होता है। अगर पेज आपको बढ़ाना है तो बीच में आप इमेज है वो ज्यादा ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपका प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है वो पीडीएफ में तैयार हो जाए तो आपको एक बार कॉलेज में जो फैकल्टी है उनसे वेरीफाई करवा लेना है। उसके बाद आपको मार्केट जा करके इस तरह से प्रोजेक्ट का डायरी है वो बनवाना है। दोस्तों, आपका फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट होता है
वो इस तरह के डायरी में जमा होता है, आप उसे फाइल में जमा नहीं कर सकते। लगभग सारे कॉलेज में जो फैकल्टी होते हैं वो ऐसा ही सजेस्ट करते हैं कि उनको डायरी है वो बनवाना है प्रॉपर, क्योंकि जो फाइनल ईयर का मेजर प्रोजेक्ट है वो काफ़ी यूजफुल होता है। तो आप डायरी में बना करके आपको कॉलेज में जमा करना होता है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके ग्रुप में 5 मेंबर है तो 5 मेंबर के लिए अलग अलग एक पर्सनल डायरी अपने नाम से बनवाना है, और एक डायरी है वो ग्रुप के नाम से बनवाना है। तो दोस्तों अगर आपके ग्रुप में टोटल 4 आदमी है तो आपको 5 डायरी बनवाना होगा, अगर 5 आदमी है तो 6 डायरी है वो आपको तैयार करवाना होगा, और ये वाइवा के समय आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से आपको प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है वो तैयार करना है। आप अपने स्तर से अच्छे प्रोजेक्ट का रिपोर्ट है वो बना सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, काम का लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। किसी तरह का कोई डाउट रहे तो आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।